स्क्रीन पर आपको दिखाएंगे। ऊना में एक नदी के सैलाब में 5 मजदूर फंस गए। नदी में अचानक पानी बढ़ गया, लोग पानी के बीच फंस गए, जिन्हें प्रशासन ने कड़ी मशक्कत के बाद रेस्क्यू किया है। बोट के जरिए लोगों को सुरक्षित निकाला गया। और कैसे निकाला गया, इन तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं। सैलाब में ये 5 मजदूर फंसे। ऊना में नदी में फंस गए थे 5 मजदूर, जिनका रेस्क्यू कर लिया गया है। सकुशल इन्हें रेस्क्यू किया गया है। रस्सी से खींचते हुए रेस्क्यू टीम ने इन फंसे हुए 5 मजदूरों को सुरक्षित निकाला है। तो ऊना में नदी में फंसे 5 मजदूरों का सकुशल रेस्क्यू आप देख पा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। और कई ऐसी तस्वीरें आपको मंडी से दिखा रहे थे जहां पर भयंकर तबाही हुई है, लेकिन ऊना की ये तस्वीर भी आपके सामने, जहां पर नदी में फंसे 5 मजदूरों को बचाया गया। अचानक यहां पर पानी का जलस्तर बढ़ा नदी का, और 5 मजदूर जो फंसे हुए थे उसके बाद आनन फानन में उन्हें उतारा गया। देखिए इर्द गिर्द किस तरीके से रस्सी थामे हुए लोग, रेस्क्यू टीमें और जिला प्रशासन खड़ा हुआ नजर आ रहा है। एक एक करके लोगों को निकाला गया। 5 मजदूरों की संख्या थी जिन्हें सकुशल इस नदी से निकाल लिया गया। और हिमाचल प्रदेश में बाढ़ बारिश के बाद तबाही ने दहशत फैला दी है। लगातार हो रही बारिश से कहीं पहाड़ दरक रहे हैं, कहीं चट्टानें बरस रही हैं, तो कहीं नदियां उफान पर हैं। और सिस्टम से लेकर इंसान, हर कोई लाचार है। कुदरत का रौद्र रूप ऐसा है कि मानो बादलों के ब्रेक फेल हो चुके हैं। बारिश है कि थमने का नाम नहीं ले रही है। बादलों की दहाड़ के आगे पहाड़ पस्त नजर आ रहे हैं। मंडी जिले में हुई तबाही ने 2023 के वो जख्म ताजा कर दिए हैं जिनकी भरपाई आज तक नहीं हो पाई है। मंडी से लेकर हमीरपुर और ऊना से लेकर देहरा तक सैलाब का ऐसा घेरा है जो सब कुछ अपने में समा लेने पर आमादा है। लैंडस्लाइड और फ्लैश फ्लड की तस्वीरें डरा रही हैं। हाँ, पहाड़ों पर जानलेवा होते मानसून को देखते हुए एक ही सवाल उठ रहा है कि कुदरत का ये क्रोध है, आखिर कौन सा प्रतिशोध लेने उतारूं जो किसी को भी बख्श नहीं रहा। हिमाचल प्रदेश में बीते 2 साल से आखिर ऐसा क्या हुआ कि हर साल मानसून राहत की जगह ऐसी आफत लाता है कि पहाड़ों की गोद में बसा ये राज्य सिहर जाता है। पहाड़ से मैदान तक आसमानी आफत। खिसक रहे पहाड़, नदियों में आई बाढ़। तस्वीरें मध्य प्रदेश के मुरैना की हैं। लगातार हो रही बारिश से हालात बिगड़ चुके हैं। साक और कुंवारी नदी उफान पर है। पानी पुल के 4 फीट ऊपर से बह रहा है। कई गांवों का संपर्क टूट चुका है, लेकिन कुछ लोग फिर भी अपनी जान जोखिम में डालकर नदी पार करने की कोशिश कर रहे हैं। महाराष्ट्र के नंदुरबार जिले से हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं, जहां बच्चे अपनी जान जोखिम में डालकर नदी पार कर रहे हैं। पाडे गांव में पुल न होने की वजह से पेड़ की शाखा के सहारे बच्चे नदी पार करने के लिए मजबूर हैं। एक छोटी सी चूक उनकी जान ले सकती है। वायरल हुए इस वीडियो ने सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए हैं। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर के महावीरगंज के पास सिंधु नदी पार करते वक्त राजस्व विभाग का अधीनस्थ कोटवार तेज बहाव में बह गया। झमाझम बारिश के चलते नदी उफान पर थी और इसी दौरान ये हादसा हुआ। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में भी भारी बारिश के बाद हालात बिगड़ चुके हैं। लैंडस्लाइड और बादल फटने की घटनाओं के बाद हालात बहुत खराब है। 5 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 15 से ज्यादा लोग लापता हैं। राहत की बात यह है कि अब तक 132 लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है और इन्हें अलग अलग राहत शिविरों में रखा गया है। उत्तराखंड में भी भारी बारिश से काफी नुकसान हुआ है। यमुनोत्री धाम हाईवे पर प्रशासन ने युद्ध स्तर पर सड़क को ठीक करने का काम शुरू कर दिया है। लैंडस्लाइड और बारिश के कारण 4 धाम यात्रा पर बड़ा असर पड़ा है। लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
उत्तराखंड के यमुनोत्री हाईवे धाम को इस वक्त रोका गया है। उसकी वजह ये कि क्योंकि कई जगह पर मलबा आ गया था, लेकिन अब जो प्रशासन की टीमें हैं अलग अलग जगह पर खड़ी कर दी गई हैं, जहां से इन यात्रियों को आगे लाया जा रहा है। देखिए आईटीबीपी के जवानों को भी यहां पर रखा गया है, साथ ही एसडीआरएफ यहां पर काम कर रही है। ऊपर से आपको दिखाई देगा ये जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं उनको दूर दराज से आईटीबीपी और जो दूसरे जवान हैं वो यहाँ पर लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि सड़क खराब होने की वजह से रास्ते बंद हो चुके हैं और ऊपर पगडंडियों के जो रास्ते हैं उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। और इसीलिए यहाँ पर आप देखेंगे जो श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं अब वो इस रूट से ऐसे उनको लाया जा रहा है, क्योंकि और कोई विकल्प नहीं है। कुल मिलाकर पहाड़ से लेकर मैदान तक आसमानी आफत का कहर देखने को मिल रहा है। जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हो चुका है।